देखिए बच्चों, अगला सवाल है, चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश और कोण बी ओ डी बराबर है 40 अंश, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है हमें। ये चित्र बना हुआ है, कोण बी ओ ई, इस कोण का मान निकालना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ एफ, कोण सी ओ एफ का मान निकालेंगे पहले, फिर इसका प्रतिवर्ती कोण निकलेगा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनमें आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, उनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। जैसे एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा ये सी डी है, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इनको हम कहते हैं सम्मुख कोण। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी ये आपस में कैसे होंगे? समान, इनको कहते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। हम लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। क्यों बराबर हैं? यहाँ लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। कोण बी ओ डी का मान हमें दिया है, कोण बी ओ डी का मान कितना है? 40 अंश, तो कोण बी ओ डी का मान यहाँ रख देंगे 40 अंश। तो ये कोण ए ओ सी का मान आ गया 40 अंश। अब एक समीकरण ऊपर दिया हुआ था कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है? 70 अंश। इसमें हम कोण ए ओ सी का मान निकाल चुके हैं, कोण ए ओ सी का मान कितना निकला है? 40। तो यहाँ रख दीजिए कोण ए ओ सी का मान 40 अंश प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है? 70 अंश। इस 40 अंश का उधर कर दीजिए पक्षांतर, तो इधर रह जाएंगे कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश, ये प्लस के 40 इधर आएंगे तो माइनस 40 हो जाएंगे। तो कोण बी ओ ई बराबर 70 में से 40 घटाएंगे 30 अंश। ये क्या आपका आंसर होगा? ऊपर हमसे पूछा था यहाँ कोण बी ओ ई ज्ञात करना था, तो कोण बी ओ ई कितना आ गया? 30 अंश। अब ये एक और निकालना है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ एफ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले कोण सी ओ एफ का मान निकालेंगे। जरा चित्र में देखिए, ये कोण ए ओ सी और सी ओ ई और ई ओ बी, ये तीनों कोण जो हैं वो रेखा के एक ओर बन रहे हैं। रेखा के एक ओर बने कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण ई ओ बी बराबर 180 अंश। रेखा के एक ओर बने हैं इसलिए इन तीनों का योग 180 अंश हो गया। ए ओ सी और प्लस ई ओ बी कहिए या बी ओ ई कहिए, इनका मान हमें ऊपर दिया है, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है, तो इनको साथ कर लीजिए।
कोण ए ओ सी प्लस कोण ई ओ बी लिख दो या बी ओ ई लिखिए, एक ही बात है, तो इसको हम लिखेंगे कोण बी ओ ई और प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इसका मान कितना 70 अंश। तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, इसकी जगह पे लिखेंगे 70 अंश और प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश। इस 70 का उधर कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ से हो जाएगा कोण सी ओ ई बराबर 180 अंश प्लस के 70 उधर जाएंगे माइनस 70 अंश। तो कोण सी ओ ई बराबर 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 अंश। ये कोण सी ओ ई निकाला है, हमें कोण सी ओ ई नहीं बल्कि प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है। तो अब निकालेंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती आप कैसे निकालेंगे, पूरा चक्कर जो होता है, पूरा चक्कर आप लगा देंगे तो 360 अंश का होता है। तो जिस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है उसे 360 में से घटा दीजिए। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस कोण सी ओ ई बराबर 360 अंश माइनस कोण सी ओ ई हम निकाल चुके हैं 110 अंश बराबर 360 में से 110 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 250 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई कितना होगा 250 अंश।